नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती में। सबसे पहले आप लोग रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आयोग को भी नहीं पता था कि इतना रिजल्ट वो डिले करेंगे। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले जो डबल बेनिफिट वाला मामला था, उसको लेकर के भी चीज़ें वहाँ पर रेक्टिफाइड हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। उसमें कैसे क्या करना था उस पर जो है सहमति बन गई है और ज़्यादा समय नहीं लगना है। इसके पहले आप सभी को पता है कि 30 जून तक जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, 30 जून तक रिजल्ट देना था। आयोग में भी बिल्कुल काम चल रहा था कि 30 तारीख तक हर हाल में रिजल्ट दे देना है, सो दैट 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में इस भर्ती को कंप्लीट दिखाया जा सके। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था। इसके बाद फिर आप देखेंगे जब 30 तारीख को मीटिंग हुई थी शासन की, तो उसमें बोला गया था कि 4 तारीख को आपको हर हाल में रिजल्ट देना ही देना है, ताकि उस दिन मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को कंप्लीट बता सके। स्वास्थ्य विभाग या जो भी विभाग है उसमें सरकार जनता को ये बताना चाह रही है कि हम किस प्रकार से। अभी आप देखेंगे कि पुलिस, यूपी पुलिस में 40,000 वैकेंसी आने वाली है, शायद एक सप्ताह के बाद 12-13 तक सुनने में आ रहा, 12 या 13 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो स्वास्थ्य है या फिर जो सुरक्षा से संबंधित चीज़ें, उसको लेकर के सरकार का विशेष ध्यान है। और इसी क्रम में जब 4 जुलाई को भी जब रिजल्ट पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसमें फिर शासन ने जवाब मांगा था उसमें। तो फिर आयोग की तरफ से जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम, जो समस्या आ रही थी, उसको लेकर के बताया गया और 1 वीक का टाइम उसमें और मांगा गया। तो आयोग ने डिले किया है, उसमें हमारी या आपकी किसी की कोई गलती नहीं है। हमें तो जो चीज़ें, जो जानकारी प्राप्त होती है वही आपको ऑथेंटिक जानकारी बताते हैं। इतना ही नहीं, बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इसके बावजूद आप लोग परेशान होते हैं। तो परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग। और अभी आप जो भी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी पे फोकस करिए। जैसे भी आगे लेखपाल की परीक्षा आपकी हो सकती है, या फिर पीईटी 2022 की तैयारी आप कर रहे हो, या अभी बाल पुरस्कार विभाग वाला अगर उसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा उसकी, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो तो पूरा फोकस आप उस पर अपना करिए। अभी देखिए हमारा लोअर 2019 की भर्ती है। आपकी डीबी तो अभी जून में हुई है कंप्लीट, हमारी डीबी 26 मई को कंप्लीट हो गई थी। हम लोग भी तो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो परेशान होने से क्या मिलता है? इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, और जब रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा। बाकी आयोग से अभी आपकी भर्ती के बाद लोअर पीसीएस 2019 भर्ती पर काम शुरू होगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती है, उनका डीबी हमसे भी पहले हुआ था, लोअर से भी पहले हुआ था। उनका रिजल्ट, हमारे रिजल्ट आने के बाद आएगा, यानी अगस्त तक की संभावना है, या फिर हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक दे दें। तो आपकी भर्ती में डिले होने का मतलब है कि सभी भर्तियों के रिजल्ट में देरी हो रही है, सब लोग परेशान हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको चीज़ें हम बताने वाले हैं, इसको लेकर के हमारे पास बिल्कुल ऑफिशियल तो डाटा नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जो है चीज़ें आपको सही बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आप वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए, एक लाइक आप सभी कर दिया करिए, आप सभी से विनम्र अनुरोध है हमारा। और साथ ही साथ जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी चीज़ें अगर आयोग ही अगर वो डेट अगर आगे बढ़ा दें तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। हम तो कभी नहीं चाहते कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाए उसमें कोई भी बदलाव हो, लेकिन जब आयोग में ही, और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का जो इतिहास अगर आप देखेंगे तो जब भी वो 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का समय देते हैं तो कभी भी चीज़ें समय पर होती हुई नहीं दिखती हैं। बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि कोई भी चीज़ समय पर हुई हो। और आपकी भर्ती में तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट आया था, इसके बावजूद आप लोग परेशान हैं। 2-3 भर्तियां छोड़ करके आपकी भर्ती पर काम चल रहा था शुरू से, और अभी भी चल रहा है, तो भी आप लोग परेशान हैं। अगर ये होता है कि नहीं, जो पुरानी भर्तियां पहले उन्हें क्लियर करने के बाद फिर आपकी भर्ती पर काम किया जाए, तब आप लोग कितना परेशान होंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आयोग में अभी भी आपकी ही भर्ती पर लगातार काम चल रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला मामला आप सभी को पता है, अनुभव वाला, जिसमें ये भारांक वाला और उसके साथ साथ आयु सीमा में छूट वाला, तो उसको किस प्रकार से किया जाए कि आने वाले इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी मैटर उसमें या कोई भी विवाद भर्ती में ना हो, इसको लेकर के आयोग जो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। न्याय विभाग से भी परामर्श वहाँ पे लिया गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो भविष्य में। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाली है, और आपकी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जहां पर लगभग 2 गुने कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम दिया था टोटल वैकेंसी के सापेक्ष, या उससे भी थोड़े से कम, 100 250 उससे भी कम, 2 गुने भी कैंडिडेट्स पूरे नहीं थे। इसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो फिर उसमें 2 गुने से भी कम कैंडिडेट्स रह गए थे। और उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी फॉर्म भर दिए थे जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे। 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार संख्या तो ऐसे ही सीधे सीधे माइनस हो गई, जिनका डीबी ही नहीं किया गया, उनका डीबी पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था।
इसके बावजूद आप लोग सोच रहे हैं कि मेरिट बहुत हाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है अपने आप में कि संविदा कर्मी है इस भर्ती में, लेकिन जो 2500 वाला हमने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया था कि वो बेमतलब की जानकारी दी जा रही थी उसको लेकर के, जबकि आपकी भर्ती से उसका कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन जब वो चीज़ें वायरल की जा रही थी, बताई जा रही थी, आप लोग परेशान हो रहे थे, तो फिर हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी थी कि ये जो 2500 यहाँ पर ANM कैंडिडेट हैं, ये आपकी भर्ती 17,713 में शामिल नहीं है। कहीं पर कोई 10% सीटें कम कर दे रहा है, कहीं पर कोई रिजल्ट जारी करके लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, कहीं पर कोई कट ऑफ जारी कर दिया जाता है, कहीं पर कोई जो है अपने मन से 2 कट ऑफ बना देते हैं, कहीं पर कुछ बना देते हैं। UPSSC से जिस प्रकार से रिजल्ट आता है, जिस प्रकार से चीज़ें होती है, वही चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अभी UP NHM की भर्ती हो या फिर कोई अन्य भर्तियों से आप अपनी भर्ती की तुलना मत करिए, कंपेयर मत करिए। आपकी DB समाप्त होने के लगभग सप्ताह भर बाद हमने आपको ये डाटा दिखाया था और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भी समझ पाए थे। इसके बाद हमने इसको एक बार आपको और दिखाया था, दूसरी बार भी दिखाया था, और आज हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। इसमें जो मैं पूरी आपको फिर से बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको केवल यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि फाइनली जो है लगभग 13,000 के आसपास कैंडिडेट्स आपकी भर्ती में हो सकते हैं जो फाइनल मेरिट के लिए फ़ाइट करेंगे। इसमें जो है लगभग 400 से 500 और कैंडिडेट्स कम हो सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको हम इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको बताने लायक है उतना हमने आपको बता दिया। तो लगभग जो है अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 12,500 से लेकर के 13,000 तक, 13,000 मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जाने वाली है संख्या। 12,500 से लगभग हो सकती है 12,400 हो, 12,700 हो, 12,600 हो, 13,000 या 13,000 से अंदर आप मान के चलिए कि लगभग जो है टोटल कैंडिडेट हो सकते हैं जो फाइनल कट ऑफ के लिए फ़ाइट करेंगे। मैं आपको अभी इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें लगभग कितने जनरल के, OBC के, SC ST, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन लगभग और EWS के लगभग कितनी उनकी संख्या हो सकती है। सीटें कितनी है तो सभी को पता है नोटिफिकेशन में, लेकिन आपकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है, कितने कैंडिडेट लगभग ओवरलैप करेंगे, इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लगभग कितनी जो है कट ऑफ जानी चाहिए। और जो हमने आपको पहले बताया है लगभग उसी के आसपास आपको फिर से बताएंगे या उससे थोड़ा सा कम भी बता सकते हैं। तो अभी हम उसको लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे ही हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी हम आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में सारा जो एनालिसिस हमारा रहेगा उसको आपको दिखा देंगे। ये जो कुछ भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं, मैं देख रहा हूँ कि यही चीज़ें जो है सब लोग बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, वो तो लोग वीडियो देख करके लोग 8-10 वीडियो देखेंगे इधर उधर का, फिर उसी में जो जानकारी मिला करके एक अपनी जानकारी लोग बताते हैं, फिर बोलेंगे कि हमारी जानकारी ऑथेंटिक होती है। तो सभी लोग बोलते हैं, ये आपको समझना होता है कि कहाँ से हमें सही जानकारी दी जा रही है। कितने संविदा कर्मी हैं, कितने संविदा कर्मी नहीं है, किस नंबर के बीच में लगभग कितने कैंडिडेट हैं। और आप लोग जब अपने मार्क्स शेयर करते हैं मैं उसे तुरंत डायरी में नोट करता हूं। और हमारे पास लगभग आप सभी के नंबर शुरू में हमारे पास 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे संख्या बढ़ रही थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास लगभग आप सभी के जो कैटेगरी के साथ आपने कितने नंबर शेयर किए थे, बशर्ते ये है कि सभी लोगों ने अपने नंबर सही शेयर किए होंगे, तो वो डाटा हमारे पास है और उसी के आधार पर हम आपको जो भी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बाकी फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ किसी को नहीं पता होता है, जो ऑफिशियल आएगा। तो जितना भी आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होना ही होना है। अब वो जितना परिवर्तन हो, बाकी लगभग एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कम हो नंबर तभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट किसी को पता नहीं होती है। अभी जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया था हमने उसमें जितना बताया था, अन्य रिजर्व की कट ऑफ 79 बताई थी हमने। वहाँ पे अलग सिचुएशन है, आप उससे कंपेयर मत करिएगा अपनी भर्ती की। तो वहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है 79 ही गई थी। तो वो तो कभी कभी होता है ना, जैसे हमने बताया वो चीज़ें बिल्कुल 100% सही हो जाती हैं। इसी तरह से OBC के हमने बताए थे लगभग 77 के आसपास कुछ, तो देखेंगे आप 77 पॉइंट ही समथिंग वहाँ पर गया हुआ है। फीमेल की बताई थी, फीमेल की वहाँ पर कट ऑफ बनी ही नहीं। तो इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो जाती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सही जानकारी पहुँचे, जो भी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल सही बताने का प्रयास किया जाता है।